Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Noble Teaching. As you all know that we are going through chapter number 6 of standard 9 and the chapter is tissues. As we have completed first type of epithelial tissue that is known as squamous epithelial tissue. आपको पता होगा squamous epithelial tissue हमने previous video में देखा. क्या था उसमें था there are mainly two types of squamous epithelium. First one was simple epithelial tissue and second one was stratified squamous epithelium. Today in this video we are going to study about second type of epithelial tissue that is known as columnar tissue or columnar epithelial tissue. अब कॉलम राइट, कॉलम से आपको एक वर्ड आना चाहिए दैट इज नोन एज पिलर लाइक. मतलब जो पिलर लाइक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे that are known as columnar tissue, right? That are pillar like tissue, we can say it, right? Columnar tissue or pillar like tissue. First one, यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ columnar epithelial tissue, they are tall. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए फिगर ड्रॉ किए हुए हैं. यह है फिगर ऑफ columnar epithelial tissue, राइट. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, दिस सेल्स आर टॉल, राइट. दिस सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक सेल्स. ये पिलर लाइक सेल्स है, ये लॉन्ग भी और ये पिलर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख भी रहा है. पिलर मतलब हमारे घर में भी यूज होते हैं, जब हमारे बेसमेंट बनाना होता है तब वो क्या किसकी होता है, पिलर के ऊपर हमारा पूरा घर टिका होता है. पिलर मीन्स बीम, राइट. हमारे घर में यूज होते ही वो, राइट. फर्स्ट पॉइंट विल बी टॉल, द सेल्स आर टॉल एंड पिलर लाइक सेल्स जो प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे हम कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल टिश्यू. और पिलर लाइक हमने आगे टॉपिक में ही पढ़ लिया, राइट. फर्स्ट सेकंड पॉइंट, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ सेकंड पॉइंट, फैसिलिटेट मूवमेंट्स अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, राइट. फैसिलिटेट मूवमेंट मतलब इजी मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर. यहाँ पर इजी मूवमेंट करता है कॉल्यूमनर टिश्यू. कहाँ पर, एपिथेलियल बैरियर से इजी मूवमेंट कर रहा है. यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं. इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वेयर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन टेक्स प्लेस. फर्स्ट हमने पढ़ा, उसके फंक्शंस देख लिया. अब उसके एग्जांपल देखते हैं कि कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है. कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट इज इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में, जहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है. किसका, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है. वहाँ पर कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे. और कहाँ पर होगा वो, इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पर, राइट. तो ये आपका हो गया खत्म फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकंड एग्जाम्पल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होता है. थर्ड एग्जाम्पल, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो स्टमक में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर वो क्या सिक्रेट करता है, एसिड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस. ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप थोड़ा बहुत आप इसे याद रख सकते हैं. हम जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे लेक्चर्स नीट बेस पे होते हैं, राइट. इसकी वजह से मैं आपको थोड़ी बहुत नीट लेवल की नॉलेज या इंफॉर्मेशन देता रहूँगा. ये एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, इंटेस्टाइन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होता है. पर इंटेस्टाइन के बाद हमारे को डायरेक्ट याद आना चाहिए स्टमक. और स्टमक पर कहाँ, वे सिक्रीट्स, वहाँ पर क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है एसिड. सेकंड वन इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड थर्ड वन इज नोन एज म्यूकस. ये तीन चीज़ें सिक्रेट होती है कहाँ पर, स्टमक में. और वहाँ पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यूज, राइट. अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू आर ऑल्सो हैव सीलिया, राइट. यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में लिखा है, यहाँ ये आपको मेरे सेंटेंस में जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए. कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैव सीलिया. सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन. हेयर लाइक प्रोजेक्शन, कोई भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा उसको हमने नाम दिया है सीलिया, राइट. अगर कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा तो हम वो टाइप ऑफ कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू. क्या,
जो कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये हो गया हमारा कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन आप यहाँ पर ये फिगर में देख सकते हैं, दिस इज फिगर 1 एंड दिस इज फिगर 2। तो आप ये फिगर नंबर 2 के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है बहुत सारे, राइट। सीलिया का फंक्शन क्या है, विच हेल्प्स इन मूवमेंट, राइट। सीलिया का फंक्शन होता है विच हेल्प्स इन मूवमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं आपके ये कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू ही है, पर अगर उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ गया आप लोगों को। तो कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू खत्म हुआ। तो चलिए अब इसको थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू मीन्स दैट इज पिलर लाइक एपिथेलियल टिश्यू, राइट। दे आर टॉल, यहाँ पर मैंने बताया था ये दे आर टॉल, राइट। बहुत सारे टॉल्स है, दे आर पिलर लाइक, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दे विल बी पिलर लाइक। और द बीम, हमारे घर में जो बीम यूज होता है घर बनाने के लिए, तब वो ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास। विच फैसिलिटेट मूवमेंट्स अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, इजी मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। फैसिलिटेट का मतलब होता है मूवमेंट का तो पता होगा आपका, फैसिलिटेट का मतलब होता है इजी मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। हमने एग्जांपल्स पढ़ा, एग्जांपल्स में क्या था, फर्स्ट एग्जांपल इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स वेयर सिक्रीशन ऑफ where absorption of water takes place and secretion takes place. Second one was respiratory tract में भी present होता है। मैंने थर्ड टाइप ऑफ एग्जांपल फॉर द नीट नॉलेज दिया था, वो था क्या था, याद कीजिए फ्रेंड्स, वो था स्टमक, राइट। स्टमक के अंदर सिक्रीशन क्या करता है, विच सिक्रेट्स एसिड, क्या सिक्रेट करता है, एसिड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड म्यूकस, राइट। याद रख लीजिए, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। Example of columnar epithelial tissue is also stomach which secretes acid, digestive enzymes and mucus, right, done. Columnar cells, columnar epithelial tissue also possess cilia. cilia का मतलब होता है हेल लाइक प्रोजेक्शन। हेल लाइक प्रोजेक्शन मतलब जो columnar epithelial tissue के अंदर cilia प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ciliated columnar epithelial tissue। क्या बोलेंगे हम उसको, सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू गेट्स completed. Hope you all have enjoyed the video. If you have enjoyed my video, you must like it, share it and subscribe my channel that is known as The Noble Teaching.